नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम साथियों। आज मैं हूँ आपके साथ ऋचा आदित्य और आपने ट्यून किया है 5 103.1 FM का भारतीय प्रसारण। साथियों, आज का दिन बहुत खास है। क्यों? क्योंकि आज है हमारे साथ सचिन दुआन। सचिन एक रजिस्टर्ड नर्स है और एज केयर में काम करते हैं। तो सचिन, आज आप हमारे सुनने वालों को पहले अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार ऋचा जी, मेरा नाम है सचिन। मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव चानत से बिलोंग करता हूं और एडलेड में पिछले 2 साल से एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर रहा हूं। और यहाँ पर आज पहली बार मेरे को रेडियो के स्टेशन पर आकर अपनी बात रखने का मौका मिला है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा इसके लिए, और 5 EBI का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक तरीके से मेरा एक सपना पूरा होने वाला है रेडियो पर बोलने का। तो चलिए देखते हैं आगे हम कैसा रहेगा ये सब। बहुत अच्छा रहेगा सचिन जी, बिकॉज आप यहाँ पर आए और आप अपनी हरियाणा की बातें आज हमसे शेयर करने वाले हैं। आज आप ये बताने वाले हैं कि हरियाणा और एडिलेड में आपको क्या सिमिलैरिटी दिखती है और क्या डिफरेंसेस दिखते हैं। तो अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं तो सही मायने में देखा जाए तो मुझे कोई ऐसी सिमिलैरिटी नहीं बता पाऊंगा मैं, पर जो डिफरेंस है वो तो जो हम अगर कंपेयर करते हैं एडिलेड और हरियाणा को, हरियाणा एक छोटा सा स्टेट है जहाँ पे लोग, एक तो बोली की सबसे बड़ी बात आती है। यहाँ की बोली अलग है और हरियाणा की बोली तो मशहूर है, जिसे लोग कहते हैं कि लठमार बोली है, लेकिन वही उसकी कह लो तो USB है, खासियत है हरियाणा की। बिल्कुल उसकी खासियत कहेंगे हम जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, हम आप ये वर्ड यूज़ नहीं करते। हम सीधा तू से शुरू करते हैं, और आप उसमें तू से आप देख सकते हैं कि हम कितना अपनापन देखते हैं उसमें। एक दूसरे को हम तू से जब भी बोलते हैं जब हम एक दूसरे को बहुत अपना मानते हैं या बहुत करीब होते हैं। वो आप देख सकते हो सबसे पहले तो हमारी बोली में। तो आपसे आप दूरियां मानते हैं कि अगर आप हरियाणा में आप बोलेंगे तो उससे दूरियां हो जाएंगी। दूरियां नहीं कहेंगे हम उसे कह सकते हैं फॉर्मल हो जाएगा। एक इंग्लिश का शब्द इस्तेमाल करें हम, तो फॉर्मल। इसके लिए मैं ये ज़रूर कहूँ कि सचिन जी, कि जैसे हमारे भारतवर्ष में अलग अलग स्टेट्स हैं और हर स्टेट का बोलने का तरीका बहुत अलग है। जैसे हम उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाएं तो उत्तर प्रदेश में अगर आप ना बोल के हरियाणा का तू बोल देंगे तो आपको लगेगा कि आपने गलत तरीके से उनसे बात करी। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हरियाणा में जो वो मीठापन है तू वाला, और वो जो अपनापन हम पाते हैं, तो हर मिट्टी की और हर स्टेट की जो एक खूबसूरती है वो ज़रूर मैं देखती हूँ। और आप हरियाणा से हैं तो आपकी वो बोली मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी। आप अगर 2 लाइन कुछ भी हमारे श्रोताओं से हरियाणा में बात करना, हरियाणवी भाषा में बात करेंगे। अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ मेरे को यहाँ आगे कैसा लग रहा है, तो मैं हरियाणवी में से कहूँगा कि भाई जी सा आ रहा है। पहली बार ऐसी जगह बैठने मिली है कि सोचा नहीं था कभी ऐसा कि मैं होगा, पर सही बताऊँ नज़ारे आ रहे हैं। और सही बताऊँ तो ऐसा आप बोला जब जाता है जब सामने वाला खुद हरियाणवी में बोल रहा हो। ऐसे वही बात है, कोई एकदम से आपको कहीं कहे कि आप डांस करके दिखाइए ऐसे डांस होता नहीं है जी। और हरियाणवी बोलने वाला हो तो उसके साथ एक तरीके से एक रिलैक्सिंग भी होता है हमारे लिए। आपकी भाषा बोलने वाला आपको कोई मिल जाता है जी। तो बहुत बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है कभी कभार। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और सबसे जो मुझे बात लगती है, जब हम फॉरेन में होते हैं, अपने देश से दूर होते हैं और अपनी भाषा का कोई व्यक्ति हमें मिल जाए बात करने वाला और अपने जैसा, तो वाकई ही मज़ा दुगना हो जाता है। हाँ जी, कह सकते हैं सोने पे सुहागा हो जाता है। पहले तो हम यहाँ इंडियंस को ढूंढते हैं, इंडियंस के बाद हम हमारे स्टेट वालों को ढूंढते हैं, फिर हम हमारे शहर वालों को भी ढूंढते हैं, क्योंकि हमें हमारे शहर का पता है, उसे भी हमारे शहर का पता है, शहर के बारे में बातें होती हैं और बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो आपने हरियाणा के पहले बात करी बोली की, और हरियाणा का क्या फेमस है सचिन जी? हरियाणा का खान पान फेमस है। जैसे आप कहावत भी आपने सुनी होगी, दूध दही का खाना, यही तो है हरियाणा। अरे वाह। जिसमें दूध और दही तो आप लगा लो 3 बार दिन में। दूध मैं अब यहाँ पर 2 बार पीता हूँ, पर अगर मैं घर पे जब माता पिता के साथ था तो 3 बार तो चलता था ये सब। उससे आप देख सकते हो कि हमारी सेहत कैसी रहती है। उसी के ऊपर अगर आप देखो तो जो एथलीट्स हैं, अगर हम ओलंपिक की बात करें, सबसे ज़्यादा मेडल एक किस्म के हरियाणा से आते हैं। वो खान पीन की भी बात है और
जो फैमिली जितना सपोर्ट करती है वो भी आप देख सकते हो। ये भी बहुत बड़ी बात है हरियाणा की। और हरियाणा का फेमस है, अगर आपने सुनी हो, हम म्यूज़िक सुनते हैं सभी, म्यूज़िक में एक रागनी नाम से एक चीज़ होती है जो काफ़ी काफ़ी मतलब मैं कह सकता हूँ 100-200 पता नहीं कितने सालों से चलती आ रही है। वो बहुत ही फेमस चीज़ है। और जो लेखक थे पहले, लेखकों ने उसमें ये भी बता दिया था कि फ्यूचर एक तरीके से मैं कह सकता हूँ प्रेडिक्ट कर दिया था। मुझे लेखक का एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हम दूर दूर तक बात कर पाएंगे। मतलब उन्होंने पहले ही कह दिया था कि फ़ोन नाम से चीज़ कुछ इन्वेंट होगी। अच्छा, हाँ, क्या बात है। ये मुझे मेरे पेरेंट्स से पता चला। और जब बैठते हम कभी तो वहाँ पे, और एक और हरियाणा की एक और चीज़ फेमस बताता हूँ मैं आपको। हुक्का आपने सुना होगा। जी बिल्कुल। वो कहते अब हैं, तो हुक्का पूरी दुनिया में पहुंच चुका है हरियाणा से। हाँ अब हुक्का चल गया, लेकिन जो हरियाणा का हुक्का है वो मैं आपको कहूँ तो अलग ही है। वो क्या चलो हम, खास बात है उस हुक्के में? उस हुक्के की खास बात ये है वो हमें जोड़ के रखता है। अब अगर आप कहीं बैठे हो वहाँ पे हुक्का है तो उसकी सबसे पहली बात, सबसे पहले वो शुरू करेगा जो सबसे बड़ा होगा। अच्छा। या आप इसको एक तरीके से रिस्पेक्ट भी कह सकते हो। और हमारे फिर वहाँ बैठने का, एक साथ बैठ जाते हैं एक हुक्के के ऊपर आके, एक तरीके से सोशल गैदरिंग का भी बहुत बड़ा मैं कहूँ तो बहुत बड़ी एक योगदान रहा है हुक्के का हमारे सोशल गैदरिंग में, हमारे रिस्पेक्ट सिखाने, कैसे एक दूसरे की इज्जत करने में। हुक्का होगी, खाट होगी, चलो खाट तो मैं कह सकता हूँ और भी कई स्टेट्स की है, पर हुक्का हरियाणा का थोड़ा ज़्यादा है। और भाषा का तो आपको पता ही है। जी बिल्कुल ठीक है। तो हम इस बारे में और बात करेंगे, हरियाणा की और सैर करेंगे आपके साथ, लेकिन पहले हो जाए कोई हरियाणवी गीत। तो आज आपकी पसंद का सुनवाएंगे। अभी एक नया गाना आया है हरियाणा का, दबिया नहीं कर दे नाम है गाने का, मतलब कि रुका नहीं करते अगर मैं हिंदी में कहूँ तो। जी। वो गाया है एंडी कुंडू भाई ने और बिंटू पापड़ा ने, और लिखा है बिंटू पापड़ा और केपी कुंडू जी ने, और बैम्बू बीट्स ने उनका म्यूजिक दिया है। मैं वो गाना आप सभी को सुनाना भी चाहूँगा, बहुत ही बढ़िया गाना है। चलिए तो सुनते हैं ये गीत।